जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चन को समझ रहे थे। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। पहला प्रश्न हमारा 16वां, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, या तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। हमें बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। एक में त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा a सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा a सेंटीमीटर है। हमसे बोला गया है कि हमें बताना है कि a का मान कहाँ कहाँ कितना कितना हो सकता है। तो हमें एक कथन याद है। पहला कथन है कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। इस कथन का प्रयोग करेंगे हम। तीसरी भुजा से छोटा होता है मतलब दो भुजाओं का अंतर, दो भुजा हमारी एक 10 है एक 4 है, इनका अगर हम अंतर लेंगे तो ये तीसरी भुजा से छोटा होगा। और तीसरी भुजा यहाँ कितनी दी हुई है, a दी हुई है, a से मान छोटा होगा। 10 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 6। a का मान 6 से कैसा होगा, बड़ा होगा। a का मान अगर 6 से बड़ा है तो यहाँ a का मान 5 से बड़ा दिया हुआ है, तो ये कथन नहीं होगा हमारा। a का मान यहाँ 6 से छोटा है तो ये कथन नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है a का मान है वो 6 से बड़ा है, यहाँ दिया हुआ है a का मान 6 से बड़ा है, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अब एक दूसरा कथन होता है त्रिभुज में, त्रिभुज बनाने के लिए बेसिक है। दूसरा कथन है दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये वाला भी कथन लगा लेते हैं हम। यहाँ दो भुजाएं हमारी कौन सी है, एक भुजा हमारी 10 है, दूसरी भुजा 4 है, इनका हमने योग कर दिया। अब ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा हमारी कितनी थी, a थी, ये कितना हो जाएगा 10 और 4 14, यानी a का मान 6 से लेके कहां तक हो सकता है, 14 तक हो सकता है, लेकिन 14 के बराबर नहीं हो सकता, ना ही 14 से बड़ा हो सकता है। तो हम इसे अगर दोनों कथन को जोड़ दें आपस में तो हम लिख सकते हैं 6 से तो a का मान बड़ा है और 14 से मान छोटा है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ अगर दिया होता कि a का मान सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है, a का मान कैसा होता, पूर्णांक होता, तो कितने त्रिभुज संभव होते हैं। तो कितने त्रिभुज संभव हो जाते हैं, यहाँ कितने त्रिभुज आते हैं। a का मान 7 हो सकता था क्योंकि 7 एक पूर्णांक है, 8 हो सकता था, 9 हो सकता था, 10 हो सकता था, 11 हो सकता था, 12 हो सकता था और 13 हो सकता था। कितने त्रिभुज हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7, कुल त्रिभुज कितने हो जाते, 7 हो जाते। अब ऐसे नहीं, अगर पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होगा। अब ऐसे थोड़ी कि अगर कोई मान दिया होता 12/2, ये भी 6 का मान हो जाता है, या 13/2, 13/2 मान नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पूर्णांक बोला गया है। अगर a का मान पूर्णांक है तो ये सब मान नहीं होंगे। यहाँ टोटल त्रिभुज कितने बनते हैं, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हमने पहली क्लास में किया हुआ है। और ये कौन से फॉर्मूले से निकलते हैं, जब यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, या कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता, या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता, समकोण त्रिभुज नहीं होता, या उन्हें कैसे कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऐसे यहाँ क्या होता है, एस होता है तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए बी सी तीनों भुजाएं हैं जो हमें दी हुई है। ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा 7, सी का मान हो जाएगा 11। इस हिंट के साथ में आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, इसके कर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें कर्ड की लंबाई पूछिए। ये कोई मान लेते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा अगर इसकी x है तो ये भुजा भी x है, दोनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर है। यहाँ समकोण बनना है तो सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब कर्ण होता कितना है, कर्ण निकाल लेते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण कितना होता है,
तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा आधार कितना है, यहाँ एक्स है, कर्ण कितना है, एक्स है, दोनों ही एक्स है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गए। अब यहाँ से मैं कर्ण का मान निकालना हो, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर इस पूरी संख्या का रूट ले लेंगे हम, रूट लेंगे तो x बाहर आ जाएगी और अंडरूट में कितना बचेगा, 2। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडरूट 2x। हमें कुल मिला के अंडरूट 2x का मान निकालना है। दिया क्या क्या है, दिया है हमें क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये चिन्ह क्षेत्रफल में यूज करते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। यहाँ आधार और लंब दोनों बराबर हैं, क्षेत्रफल का मान हमें दिया हुआ है 81, तो हम रखेंगे 81 बराबर 1/2, आधार कितना x और लंब कितना x, तो हम कर सकते हैं x x का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर। हमें निकालना है अंडरूट 2, अंडरूट 2x निकालना है। अंडरूट 2x निकालने के लिए हम सबसे पहले रूट ले लेते हैं, यहाँ 81 दिया हुआ है, या 2 का इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 81 बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम वर्गमूल लेंगे दोनों साइडों का तो x बराबर आ जाएगा अंडरूट 2 गुणा 9, क्योंकि 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 81 की जगह वर्गमूल हो गया 9, 2 का वर्गमूल हो गया अंडरूट। हमें निकालना है अंडरूट 2x, अंडरूट 2x निकालना है, इसका मतलब अंडरूट 2 और x का मान कितना है, अंडरूट 2 गुणा 9, अंडरूट और अंडरूट 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 9, इसका मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इनका आपस में गुणा होगा तो 18 हो जाएंगे। x का मान हमने यहाँ से निकाला, और जो कर्ण पूछा था, कर्ण कितना था, अंडरूट 2 x की जगह हमने मान रख दिया, ये इनका आपस में मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक यानी पूर्णांक पूछे हुए हैं और धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव संख्या है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सब। यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पहला प्रश्न किया था, पहले प्रश्न में बताया था, दो चीजें बताई थी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, और दूसरा बताया था दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। वही लगा देते हैं कि दो भुजाएं हमें दी हुई हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक समझने के लिए। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं हमें दी गई हैं, एक भुजा है हमारी 6 सेंटीमीटर, दूसरी है 3 सेंटीमीटर, और एक तीसरी भुजा मान लेते हैं कि x है, तीसरी भुजा x मान लेते हैं। पहला कथन हमारा था कि दो भुजाओं का योगफल या दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो पहले वाली कथन के अनुसार दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी तीसरी भुजा हमारी x है, दो भुजाओं का अंतर किया, अंतर का मतलब है यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x का मान होगा पूर्णांक में 3 से बड़ा होगा। दूसरा कथन हमारा था दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, और 9 से आया x। अब x का मान कहाँ कहाँ से हो सकता है, 3 से बड़ा होगा x का मान और 9 से छोटा होगा, 3 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। कौन कौन से मान संभव है, यहाँ पूर्णांक लेने हैं, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक लेंगे हम, बट्टे वाली संख्या नहीं लेंगे, तो यहाँ आ सकता है 4 5 6 7 और 8। कितने आए, 1 2 3 4 5, कुल कितनी संभावना है, 5 संभावनाएं हैं। अब अगर इसे अगर डायरेक्ट ज्ञात करना होता तो यहाँ जो भी इन दो भुजाएं हमें दी रहती हैं उनमें छोटी वाली भुजा रहेगी, छोटी वाली भुजा का हम दोगुना करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। छोटी वाली भुजा यहाँ कितनी है, 3 है, 3 दूनी 6, 6 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5। अब अगर पहले वाले प्रश्न में अगर हम देखें, पहला वाला प्रश्न है हमारा कि अगर हमसे पूछा जाता कि कितने त्रिभुज संभव हैं, तो यहाँ त्रिभुज हमने निकाले थे, कितने आए थे, 7 आए थे। अगर इसे डायरेक्ट निकालना होता तो कैसे निकालते, इन दोनों में जो छोटी भुजा होगी उसका दोगुना करेंगे। छोटी भुजा कितनी है हमारी, 4 है, 4 का हम दोगुना करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे, 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे 7, तो वही 7 त्रिभुज यहाँ निकल के आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप है हमारा 64 सेंटीमीटर,
अंतः त्रिज्या को मानते हैं स्मॉल आर, इसका मान दिया हुआ 8। इसके साथ में एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला और होता है क्षेत्रफल बराबर एस अर्ध परिमाप गुणा आर, ये इनका फॉर्मूला होता है जब हमें दिया रहता है अंतः त्रिज्या और उसका परिमाप दिया रहता है। अब यहाँ परिमाप हमें दिया है 64। अब यहाँ से अगर एस का मान निकालना चाहें तो एस बराबर होता है परिमाप का आधा, 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगाने से कितना मिल जाएगा 32। एस का मान हमारा 32 है, आर का मान हमारा 8 है, परिमाप वो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का मान रख देंगे। एस का मान कितना हो जाएगा 32, आर का मान कितना हो जाएगा 8, आपस में हम इनका गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16 के 6, 8 तिया 24 और 1 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल आता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 39 सेंटीमीटर। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बीडी बराबर है डीई के, डी बराबर है ईसी के। तो एडीसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बीसी अगर हम ये मान लें ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बीसी पर दो बिंदु हैं डी और ई। डी और ई यहां मान लेते हैं ये बिंदु हो जाएगा डी, दूसरा हो जाएगा हमारा ई। दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है डी, दूसरा है ई। अब ये जो बीडी है बराबर है इसके डी के, डी बराबर है इसी के। ये तीनों कैसे हैं बराबर बराबर है। और ये पूरा त्रिभुज है जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी का जो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। यहाँ जो आधार है, आधार 3 बराबर भागों में बट रहा है। अगर इस त्रिभुज की अगर हम लंबाई ज्ञात करना चाहें, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी या लंबाई कितनी होगी, तो यहां से अगर हम लंब डालें सामने वाली भुजा पर तो वही ऊंचाई पहले त्रिभुज की होगी यानी ए बी डी की होगी, वही ऊंचाई ए डी ई की होगी और वही ऊंचाई ए सी ई की होगी। यानी तीनों त्रिभुजों में जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी बराबर बराबर हो जाएगी। अब अगर यहाँ से क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो इनका आधार जिस हिसाब में बटा होगा, जिस अनुपात में इनका आधार बटा होगा उसी अनुपात में इनका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। आधार कितने भागों में बटा हुआ है 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इनका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल भी 3 बराबर भागों में बट जाएगा। 3 बराबर भागों में बांटेंगे इसे, जो एबीसी का क्षेत्रफल है, ए बी सी का क्षेत्रफल 39 है। अगर इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे 39 बट जाएगा 3 गुणा किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज हमसे पूछा है ए डी और सी का, एडीसी का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। हम पहले एक भाग का निकाल लेते हैं, यहाँ से ए सी ई का निकाल लेते हैं। ए सी ई का क्षेत्रफल, एसी के क्षेत्रफल 3 भागों में बटा हुआ, 339 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 13 बार। यानी एक भाग का जो क्षेत्रफल है वो 13 है, इस भाग का क्षेत्रफल 13, इस भाग का क्षेत्रफल 13 और इस भाग का क्षेत्रफल 13, तीनों भाग बराबर बराबर बटे हुए हैं। और उसने पूछा है ए डी और सी, इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है हमसे। इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ 13 ये है 13 ये है, दो भाग जुड़ रहे हैं इसमें, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13 प्लस 13 और ये क्षेत्रफल हो जाएगा ए डी सी का, कितना हो जाएगा 26 क्षेत्रफल हो जाएगा ए डी सी का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। कैसे किया था हमने एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। जब भी इस तरह का प्रश्न होगा जिस अनुपात में आधार बट रहा होगा उसी अनुपात में क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी ऊंचाई कैसी होती है समान होती है। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया था 39 दिया था, 3 भागों में इसका आधार बट रहा था, आधार कैसा था बराबर बराबर भागों में बटा था, तो इसका अनुपात कितना हो गया 13, इस भाग का अनुपात कितना हो गया 13 और इसका भी अनुपात हो गया 13, 13 हो गया। उसने मुझसे पूछा था, प्रश्न में पूछा है ए डी सी का, तो एडीसी में दो त्रिभुज शामिल हो रहे हैं, तो इनका क्षेत्रफल कितना था इसका 13 था, इसका 13 था, दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ के कितना आ गया 26 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 दिया है,
तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई का हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें दोनों क्षेत्रफल दिए हुए हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 8, दूसरे का है 15। अनुपात में दिया हुआ है। अगर हम पहले क्षेत्रफल का अनुपात बट्टे दूसरे क्षेत्रफल का अनुपात, ये बराबर हो जाएगा 1/2 आधार पहले त्रिभुज का आधार गुणा पहले त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज का आधार गुणा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। अब यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात है 8:5, तो ये रख देते हैं हम 8/15 बराबर आधार का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो आधार ये है। ऐसे बंद कर लें इसे। आधार का अनुपात हो जाएगा 4/5, तो यहाँ बचेगा कितना, ऊंचाई का अनुपात। ऊंचाई पहले की मान लेते हैं h1 है, दूसरे की मान लेते हैं h2 है। हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछा हुआ है। 4 से हम काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 8 को कट जाएगा 2 बार, 5 से काटेंगे 15 को तो ये कट जाएगा 3 बार, तो h1/h2 आ जाएगा 2/3। हमसे अनुपात पूछा था, अनुपात हमारा आ जाएगा 2/3। 2/3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी हमने बताया था त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, पहली क्लास में हमने जाना था, जब भी समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी भुजाओं की लंबाई, उनके ऊंचाई की लंबाई और उनके माध्यिका की लंबाई सभी ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब अगर यहाँ से अनुपात पूछा हुआ है, अनुपात निकालना है, अगर यहाँ पूछा होता भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात हो जाता पहले त्रिभुज की भुजा 8, दूसरे त्रिभुज की भुजा 11। ये अनुपात में ही आते हैं। इन दोनों भुजाओं का अनुपात हो जाता है, चाहे वो ऊंचाई हो, माध्यिका हो, लंब हो, कुछ भी हो, उनकी ऊंचाई बराबर होती है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाता है इन भुजाओं का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, माध्यिका का स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर के बराबर। अगर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा भुजाएं नंबर 1 पहले त्रिभुज की भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की भुजा, इनका स्क्वायर। अगर इसकी जगह लंबाई दिया है, लंब दिया है, ऊंचाई दी है, कुछ भी दिया है, लंब दिया होता तो लंब पहले त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब, इनका स्क्वायर। हमें दिया है ऊंचाई, ऊंचाई पहले त्रिभुज की, ऊंचाई दूसरे त्रिभुज की, इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात पता करना है, तो पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है, 8, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है, 11। इसका स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि हमें पता करना है क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। तो इनका अनुपात आ जाएगा पहले त्रिभुज का अनुपात दूसरे त्रिभुज का 64/121। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। समरूप त्रिभुज के लिए ही ये नियम लागू रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामिति आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। हमें कर्ण बताना है, कर्ण कितना होगा। जो त्रिभुज दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है। इसमें बताया है जो लंब है आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर हम मान लेते हैं आधार हमारा x है, तो लंब होगा x+4 होगा, आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, और जो कर्ण है वो इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये 8 हो जाएगा। 8 ना लिख के हम 4+4 लिखते हैं। 4+4 का मतलब है कि लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। लंब कितना था, x+4 था, इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा था, तो ये हो जाएगा x+8। हमसे पूछा है कर्ण, कर्ण की लंबाई हमसे पूछी है। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर।
हमें दोनों ही दिए हुए, तीनों ही दिए। कर्ड का मान कितना है, x+8, x+8 का स्क्वायर। लंब हमें दिया हुआ है x+4, आधार हमारा है x, तो x का x+4 को हम बराबर में भेज देंगे, इधर भेज देंगे सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व हो जाए, या फिर इनका हम इस होल स्क्वायर खोल देंगे। पहले में इसे इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा x+8 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x+4 का स्क्वायर बराबर में बचेगा x²। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है गणित में, बीजगणित में, एक कोष्टक में कर दिया होता है a² b², तो ये हो जाता है, एक कोष्टक में प्लस लग जाता है इन दोनों में, एक में इनका अंतर हो जाता है। एक कोष्टक में यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है, दूसरे में स्क्वायर में दिया हुआ है, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा x+8 प्लस x+4, ये हमने जोड़ा है, दूसरे वाले हम घटा देंगे, x+8 माइनस x-4 बराबर में है x²। जो भी यहाँ कट रहा है उसे काट देंगे, ये x माइनस की है, ये x प्लस की है, दोनों आपस में कट जाएंगे। 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ x और x आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2x, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, बराबर में कितना है x²। अंदर 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x, 12 में करेंगे तो हो जाएगा 48, बराबर में कितना है x²। इन दोनों को बराबर में भेज देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 48। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, जोड़ के या घटा के मिलना चाहिए हमें 8, गुणा करें तो उनका आपस में आना चाहिए 12, वो सॉरी 48। 12 चौक कितने होते हैं 48, जब 12 और 4 का हम आपस में गुणा करते हैं तो मिल जाते हैं 48, जब 12 में से हम 4 को घटाते हैं तो मिलते हैं 8, जहां 8 लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 12 माइनस 4, यहाँ रख देते हैं x² माइनस 12 माइनस 4x माइनस 48 बराबर हो जाएगा 0। x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 48 बराबर में 0। यहां से हमें x कॉमन मिल जाएगा, हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में कितना है 0। इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हम मान लेंगे 12। x प्लस 4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x का मान जब निकालेंगे तो माइनस में 4 आएगा, तो माइनस में कोई संख्या संभव नहीं है, माइनस में किसी की लंबाई संभव नहीं है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12। x बराबर 12 का मतलब है ये भुजा हमारी आधार है वो 12 हो जाएगी। हमसे पूछा कर्ण है, तो x की जगह हम कितना रखेंगे, हम x की जगह रखेंगे 12 प्लस 8, और ये टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए की गई है, अदरवाइज जब भी अंतर समान होता है, जब भी अंतर समान होगा, जब अंतर समान होगा समबाहु त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा त्रिक है जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों एक के अंतर पे होती हैं। अब देखो 3 4 5, अंतर इनके बीच में कितना है 1, इनके बीच में कितना है 1, यहाँ अंतर कैसा है समान है, और यहाँ दिया था अंतर समान था, क्योंकि पहली भुजा अगर x है, इससे दूसरी वाली भुजा 4 ज्यादा है, तीसरी वाली भुजा इससे भी 4 ज्यादा है, इससे भी 4 ज्यादा है, तो यहाँ देखो ये पहली वाली भुजा थी वो इससे कितनी ज्यादा थी, जो दूसरी वाली भुजा है 1 ज्यादा है, फिर इससे भी 1 ज्यादा कितनी है तीसरी वाली भुजा। अब अगर अंतर हमें बनाना कितना है इसका 4 बनाना है, तो 4 से हम सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहली भुजा हो जाएगी 12, दूसरी हो जाएगी 4 चौक 16 और तीसरी हो जाएगी 20। तो इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो 20 मान आया है 20 को हम ये याद करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें दिया गया है कि एबीसी समरूप त्रिभुज है डीईएफ के, यदि बीई है 12.5 सेंटीमीटर, ईएफ है 10 सेंटीमीटर, तो ए बी सी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ये दोनों समरूप हैं, ये समरूप का चिन्ह होता है, जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, पहली भुजा और दूसरी भुजा, दूसरी त्रिभुज की भुजा इनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। हमें त्रिभुज दिए होते, 2 त्रिभुज दिए हैं, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। पहले त्रिभुज का नाम है ए बी सी,
दूसरी त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। यहाँ दिया है हमें बी ए बी सी का मान दिया हुआ है 12.5। बी सी कितनी है 12.5। ई एफ दी है हमें 10। ये दोनों हमें बुझाएं दी हुई है। हमसे पूछा क्या है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इन बुझाएं रख देंगे। ये हो जाएगी 12.5/10। इसका करना है हमें स्क्वायर। यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ऊपर हो गया 125, नीचे हो गया 100। 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। 5/4 का स्क्वायर मतलब है 25/16। क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 25/16। ऑप्शन हो जाएगा सी। धन्यवाद। अगली क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को समझेंगे।